Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे अगस्त मंथ में कौन सी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ओके, हमारे पास यहाँ पे तीन बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकंड में हमारे पास है टेम्परेंस एंड थर्ड में हमारे पास है द सन। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो। या और एक और चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि आई थिंक मैंने लास्ट की रीडिंग में बोला था, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मैंने कोई तो रीडिंग में बोला था कि मैं ऑप्शंस बहुत जल्दी चेंज करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस दिए थे। कुछ लोगों ने पर्सनली ईमेल करके भी बोला था। सो थैंक यू सो मच गाइस इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मतलब मुझसे जो पॉसिबल हो पा रहा है मैं उन सारे ऑप्शंस को रख पा रही हूँ। और या मैं बहुत जल्दी जो आप लोगों ने बोला है उन सारे ऑप्शंस को भी रखने की कोशिश करूँगी। ओके, एंड या अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। एंड ये पूरे अगस्त मंथ की रीडिंग होगी। जब भी आप अगस्त में देखोगे इस रीडिंग को तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, एंड इंट्यूटिवली अपने ऑप्शन को चूज़ करिएगा तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी अगस्त मंथ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इस कार्ड को अभी हम लेंगे नहीं बिकॉज अभी तक हमने कार्ड शफल नहीं करा अच्छे से। लेट्स सी ऑप्शन वन। थैंक यू। जैसे आप ना चीज़ों के ऊपर बिलीव बहुत करोगे ऑप्शन वन। एक चीज़ है कि अगर एक पल ऐसा भी आया था आपके लाइफ में जब आपका हर एक चीज़ के ऊपर से बिलीव ही उठ गया था, विश्वास ही उठ गया था, आपको कोई भी चीज़ के ऊपर विश्वास था ही नहीं। एक टाइम पहले आपका हर एक चीज़ के ऊपर विश्वास हट गया था, हर एक चीज़ पर से। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो खास करके ये अगस्त के मंथ में आपका गॉड के ऊपर, आप जिस भी एनर्जी को मानते हो उस चीज़ के ऊपर आपका विश्वास बहुत होगा। जैसे एक ट्रस्ट होगा आपको कि हाँ जो होगा, जो जो है वो वही कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, और जो होगा वो भी ऊपर वाला ही करेगा। तो जैसे एक ट्रस्ट, एक बिलीव मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव डेथ, then we have the magician. Wow. And then we have nine of pentacle, and then we have 10 of wands. Okay, first of all मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है अगस्त मंथ के लिए कौन सी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। तो देखिए, एक गुड न्यूज़ नहीं है, बहुत सारी गुड न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो आप में से कितने सारे लोग कितनी बातों को एक एज अ गुड न्यूज़ लेते हो, लेकिन या हर एक बदलाव हमारे लिए अच्छा होता है और हर एक बदलाव हमारे लिए एक बहुत ही एक एक अच्छी खबर होती है। ओके, सो या डेथ के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मे भी कुछ चीज़ों के लिए, मतलब कुछ चीज़ों में आप कुछ चीज़ों के अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ों को करोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल लोग आपके साथ नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ पल बाद लोग आपके भी तरफ आपके तरफ भी होंगे एंड लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में, कोई बहुत ही कार्मिक साइकिल जिसमें आपको सारे ही धोखेबाज लोग, सारे ही मतलबी लोग, वैसे लोग आपको मिले हैं जो बस आपसे जेलेसी रखते हैं। बाकी कभी भी आपको कोई रियल इंसान नहीं मिला है। तो ये एक कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था जहाँ पे आपको कोई अच्छा नहीं मिला, बस लोग मतलबी ही आपको मिले हैं। तो ये चीज़ ना एंड होगी अगस्त के मंथ में और इससे अच्छी गुड न्यूज़ कुछ नहीं हो सकती। ओके, एंड मैजिशियन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे या फिर कुछ चीज़ों में आप कहते नहीं कभी कभी ओवर इम्पॉर्टेंस देना चीज़ों को, या फिर कुछ लोगों को आप अपने लाइफ में बहुत ओवर इम्पॉर्टेंस देते थे जिसकी वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं करते थे। तो इस वीक में ना आप इस चीज़ को छोड़ रहे हो जिसकी वजह से, मतलब एक बाउंड्री सेट कर रहे हो ऑप्शन वन, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू रहेगी लोगों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी जैसे पहले होता था, अब नहीं होगा। आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे और आप लिमिटेड लोगों से बात करोगे और अच्छे तरीके से बात करोगे। ओके, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए ये भी गुड न्यूज़ है कि फाइनेंशियली बहुत जैसे गेन होगा आपको फाइनेंशियली में भी।
स्टेबल हो जाओ आप, या फिर एक सिक्योर जगह से इनकम आपके घर में आएंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा फाइनेंशियली। ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। द मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एंड या आपकी लाइफ में बहुत बदलाव है। अगस्त के मंथ में बहुत बदलाव है आपके लाइफ में, बहुत बदलेंगी चीज़ें, बहुत बहुत कुछ बदलेगा, एंड आप उसके साथ खुश होगे उस बदलाव के साथ। एंड अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ में सफ़र कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम से कुछ चीज़ों में बस सेक्रीफाइस कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, ये सोच के कि आज नहीं तो कल मेरी भी परिस्थिति अच्छी होगी, तो यहाँ पे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि या आपकी सिचुएशन अच्छी हो रही है, आप अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आप देख पा रहे हो। आपकी लाइफ में अब कुछ भी जैसे पहले होता था अब वैसा कुछ नहीं होता। जैसे पहले कुछ करते थे, अच्छा करने जाते थे, होता कुछ और ही था। किसी को अच्छा समझते थे, वो कुछ और ही निकल जाता था। सोचते थे आपका इंटेंशन कोई भी काम को करने का अच्छा होता था, लेकिन वो पलट हो जाता था उसके। अगस्त के मंथ में आप इन सारी चीज़ों को देखोगे कि ये चीज़ें अब एंड हो गई, अब पहले जैसा कुछ नहीं होता। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी अब हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, वी हैव गाइडेंस, देन वी हैव कंडीशनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, जितना हो सके अपने खान पान के ऊपर ध्यान दिया करिए। ऑप्शन 1, आई डोंट नो, बट मे बी आप में से कुछ लोग को हेल्थ इशू है, या फिर आपको एसिडिटी की कोई दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है पेट के रिलेटेड, है ना। और वो चीज़ आपको परेशान बहुत कर देती है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैंने कई बार देखा लोग ना मतलब मजाक बना देते हैं कोई भी चीज़ का, लेकिन इन मतलब मजाक बनाने वाली कोई बात नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है। ओके, मैंने कई बार टैरो में खुद कुछ चीज़ों को बोला है और लोग उसका मजाक बनाते हैं, और दैट्स वाई मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि मजाक बनाने वाली बात नहीं होती है चीज़ें, और मजाक बनाना भी नहीं चाहिए, है ना। एंड या मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कोई डाइजेशन रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर कोई लीवर रिलेटेड आपको दिक्कत है, तो अगर आप अपने खान पान के ऊपर नहीं ध्यान देते ना, वो बहुत लापरवाही करते हो, हद से ज़्यादा लापरवाही, तो इसको ठीक करने की आपको ज़रूरत है। लापरवाही मत करा करिए, थोड़ा सा देख के चला करिए अपने लाइफ में। लापरवाही करोगे तो फिर हेल्थ इशू होना ही है आपको, तो लापरवाही मत करा करिए। ओके, गाइडेंस से मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त मंथ में आप अपनी लाइफ में ये चीज़ देखोगे कि आपको अच्छे से गाइड करा जा रहा है। एंजल्स आपके साथ है, जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ी है तब उस टाइम पे वो चीज़ आपको बताई जा रही है। वी आर फ्लावरिंग, सेल्फ लव की एनर्जी। ऑप्शन 1, आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि अगर आप सेल्फ लव नहीं करते थे, ज़्यादा देने पे विश्वास रखते थे, कि एक होता है ना, एक आपके अंदर एक भाव है। ऑप्शन 1, एक बहुत ही प्योर सोल हो आप। ऑप्शन 1, कभी भी किसी के लिए मन में घृणा नहीं रखते, एक लालच नहीं है आपके दिल में कभी भी किसी के लिए भी, कभी भी किसी से आप मतलब से बात नहीं करते, बस आप कभी भी किसी से मतलब से बात नहीं करते, बस आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हो कि मैं कभी किसी को हर्ट ना कर दूँ, मेरे वजह से कोई उदास ना रहे। नहीं, बहुत ही प्योर सोल हो आप। एंड ये चीज़ है कि आप बहुत देने पे विश्वास रखते थे, जैसे बहुत ही मुझे बहुत ही प्यार देना है, अपने तरफ से बहुत एफर्ट डालते थे लोगों के लिए, और लोग इतना ज़्यादा नहीं करते थे। एक्चुअली पता है बात क्या, ऑप्शन 1, आई नो आपको सुन के बुरा लग सकता है, लेकिन ऑप्शन 1 लोग ना आपको एक मजाक की तरह ट्रीट करते थे, एक एंटरटेनमेंट का जैसे ज़रिया। वो लोग आपका मजाक बनाते थे, जिन लोगों के आप केयर करते थे, जिन लोगों को आप प्यार करते थे। आई डोंट नो आपने इस चीज़ को कभी सामने से देखा है कि नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ मैंने कई बार देखी है कि अगर कोई किसी की केयर करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है, ये कह के कि अरे ये तो पागल है, देखो दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है, ये कर लो वो कर लो। मैंने इस चीज़ को कई बार देखा है, कई बार, और देख के बड़ा ऐसे दिल दुखता सा है कि यार लोग इतना कैसे कर सकते हैं किसी के साथ, मतलब सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसका तो भाव उसको लेकर के साफ ही है ना, वरना आजकल के ज़माने में किसको क्या ही पड़ा है, किसी की कोई क्यों ही फिक्र करे, है ना। हमारी फैमिली के अलावा हमारे कोई क्यों ही फिक्र करे। तो या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उन्हीं लोगों में से हो जो बस किसी को केयर दिखाते रहते हो, ये कर लो वो कर लो, कहीं पे चोट लगे तो दवा लगा लो, ये करो, मतलब बहुत ही जैसे केयर होता है आपको, बहुत कंसर्न होता है आपको, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है ना उसको मजाक में लेता है हमेशा, मतलब किसी को कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। जब किसी को चोट लगती है तो आप उसके लिए बहुत करते हो, चाहे फिर फैमिली में ही क्यों ना हो, लेकिन जब आपको कुछ होता है तो आपको कोई नहीं देखता।
तो ये जो आपके अंदर भाव है, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, भले आप ऐसे हो ऑप्शन 1 कि अगर कोई आपका दुश्मन ही सामने क्यों ना हो, अगर उसको चोट लगी है या फिर अगर आप उसको कोई दिक्कत है, अगर वो दिक्कत आप ठीक कर सकते हो तो आप चले जाओगे, आप दुश्मनी भूल जाओगे, आपको उस टाइम पे इंसानियत याद आएगा कि मैं एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान का मदद कर सकता हूँ, तो कर देते हैं, तो बहुत ही प्योर सोल हो आप। लेकिन पता नहीं लोग आपका ना एक मजाक बना देते हैं हमेशा, और कई बार आपकी आंखों के सामने ये चीज़ आपको दिख जाती है और कई बार आप नहीं देख पाते इस चीज़ को। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप सेल्फ लव से जुड़ोगे ऑप्शन 1। अब जब हम सेल्फ लव से जुड़ते हैं ना, तो हमें एक चीज़ तो समझ आ जाती है, देखिए सेल्फ लव करना सेल्फिशनेस नहीं होती, और जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम लोगों को इग्नोर करते हैं, उन लोगों को इग्नोर करते हैं खास करके जो लोग मतलबी होते हैं, जो लोग बस अपने काम से हमें याद करते हैं, हम इग्नोर करते हैं उन लोगों को, हम नहीं बात करना चाहते उन लोगों से। लेकिन ये सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फिश तो वो लोग हैं क्योंकि वो अपने मतलब से याद कर रहे हैं, है ना, ये सेल्फिशनेस नहीं होती है। तो सेल्फ लव करने का तरीका है, बिकॉज हम किसी के बार बार काम क्यों आए बेमतलब का, जब हमारा मजाक बन रहा है, तो जब सच में ज़रूरत होगी तब आएंगे, ऐसे मजाक बनने के लिए नहीं आना है मुझे। तो जैसे एक वो भाव आपके अंदर आ रहा है जहाँ पे आप खुद की वैल्यू करोगे, दूसरों से पहले खुद को रखोगे, ये जो आपकी आदत है कि दूसरा दूसरा दूसरा, जो आप लोगों के पीछे भागते रहते हो, हर दूसरे इंसान को पकड़ के आप उसकी केयर करने लग जाते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा, आप मानो चाहे ना मानो ऑप्शन 1 आप करते हो ऐसा, तो ये चीज़ ठीक होगी अगस्त के मंथ में। ये आदत ये आदत सही है, लेकिन इसको सही जगह पे लगाने की ज़रूरत है, यानी कि खुद के ऊपर। फर्स्ट आप खुद को प्रायोरिटी बनाओगे अपने, दैट्स वाई आप अपने इर्द गिर्द बहुत ही सेल्फ लव की एनर्जी देखोगे, और आप ना हर्ट नहीं होगे। अगस्त के मंथ में आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, ये चीज़ है। एक मिनट, ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1 we have isolation, then we have patience। यह ऑप्शन 1 मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप सेल्फ लव करोगे, एंड सेल्फ लव आपको यही बात समझ आएगी कि मुझे लोगों से दूर रहना, बिकॉज एक्चुअल में ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक्चुअल में कोई वैसा नहीं है जो सच में बहुत रियल हो, सब ना आपसे मतलब का वास्ता रखते हैं ऑप्शन 1। और ये चीज़ आपको सुनने में थोड़ी सी पेनफुल लगेगी अगस्त के मंथ में, जब आप खुद देखोगे ना, ये चीज़ कहेंगे नहीं लोग, ये चीज़ कहेंगे नहीं लोग, आपको नहीं सुनने को मिलेगी ये बात दोबारा, जो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपको, ये दोबारा किसी भी रीडिंग में आपको नहीं सुनने को मिलेगी। लेकिन ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप में भी हर्ट हो जाओ देख करके कि सच में जब आप देखोगे ना कि आपसे कोई सब मतलब का ही वास्ता रखते हैं, आपसे कोई कितना भी दोस्त कह ले, कोई कितना भी फ्रेंड कह ले, कोई कितना भी कह ले कि अरे आप तो उनके अपने हो, आप तो उनके परिवार जैसे हो, जो भी क्यों ना कह ले, किसी को आपसे एट द एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इस चीज़ को देखोगे ना, आप ना खुद को बहुत लोगों से दूर रखोगे, लोगों से बहुत दूर रखोगे। मे बी आप ज़्यादा लोगों के बीच आना पसंद ना करो, इंट्रोवर्ट बन जाओ आप। सडन ये चेंज आएगा जहाँ पे आप इंट्रोवर्ट बन जाओगे, आपको किसी से बात नहीं करने का मन करेगा, आपको खुद में रहने का मन करेगा, आपको ये भी मन नहीं करेगा कि मैं 2 पल किसी से जाके कुछ हंसी मजाक ही कर लूँ। आपको ऐसा लगेगा क्यों हंसी मजाक करना, वो तो अपना मन बहलाएगा ना, फिर वो अगले दिन फिर मुझे बुलाएगा, क्यों, क्योंकि वो मैं उसको हंसा रहा हूँ ना, इस वजह से। तो इसे कोई अपनी फाइनली वैल्यू समझ रहा है। और ये सेल्फ लव करने का ये जो जर्नी है आपका, ये जो चीज़ है कि जहाँ पे आप खुद को पहली प्रायोरिटी में नहीं रखते, ये थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज लोगों की तरफ से आप इतनी हार्श चीज़ें देखोगे कि सच में आप जितना एक्सपेक्ट करते हो ना, जिससे भी एक्सपेक्ट करते हो कि इसको तो फ़र्क पड़ता ही होगा मुझसे, आप एक्चुअल में देखोगे उसको भी कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है, आइसोलेशन के कार्ड से ये चीज़ थोड़ा सा आपको दुख दे सकती है, हर्ट कर सकती है। और आप लोगों से खुद को बहुत ही अलग रख लोगे, बहुत ही अलग, जैसे कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहा है, जो अपने इमोशंस नहीं दिखाएगा, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करेगा, काम से काम तक वास्ता रखेगा वो भी। और इसमें आपको थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा धैर्य बना के चलोगे ना, तो उसमें भी आपको एक अच्छी एनर्जी देखने को मिलेगी। बिकॉज सेल्फ लव की जो एनर्जी होती है ना, उससे भी ज़्यादा बेस्ट एनर्जी कुछ नहीं हो सकती, है ना। आप कब तक किसी के खातिर, किसी दूसरे इंसान के खातिर खुद को हर्ट कर सकते हो, बताओ आप ही मुझे। ऑप्शन 1, हर एक चीज़ का एक एंड होता है ना, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है ना। ठीक है, आपका तरीका है कि आप लोगों को फर्स्ट में रखते हो, लेकिन अभी इसमें बदलाव आएगा और इसके साथ खुश रहना है आपको। ओके, लोग आपको ना हेल्पलेस महसूस करवा देते हैं ऑप्शन 1। आई डोंट नो आप इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, या फिर आप डीप नहीं समझ रहे हो मेरी बात का मतलब, लेकिन कोई आपके काम नहीं आता। आप सबके काम आ जाते हो, लेकिन कोई आपका काम नहीं आता। जब आप किसी को कुछ काम के लिए बोलते हो, सब अपना हाथ झड़ के साइड हट जाते हैं, वो नहीं करेंगे, उनसे नहीं हो पाएगा।
बताओ ना, ऐसे ऐसे मतलबी लोग किस काम के, ऐसे फेक फ्रेंड्स या फिर ऐसे फेक लोग, ऐसे फेक रिश्ते किस काम के, जो आपके मुश्किल के वक्त में आपके काम ही ना आया, हाथ छुड़ा के भाग जाए। तो जो हो रहा है ऑप्शन 1 अच्छा हो रहा है, धैर्य बना के चलिएगा। ये चीज़ जब डेथ का साइकिल एंड होगा ना, यानी कि जब ये जो फेज़ ख़त्म होगा ना रियलाइजेशन का, जहाँ पे आप देख रहे होगे एक के बाद एक के बाद एक की लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लोग आपसे मतलब का वास्ता रख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें धैर्य बना के चलिएगा। कुछ आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से बस देखिएगा कि लोग कितने सेल्फिश है ना, और आपने कितना निस्वार्थ भाव से लोगों को केयर करा, कितना निस्वार्थ भाव से प्यार करा। और पेशेंस रखिएगा, बिकॉज अगस्त का मंथ में अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखोगे, जहाँ पे बस आप बोझ लेकर के चल रहे हो अपने ऊपर और कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिएगा, धैर्य बना के चलिएगा, ताकि आपको अच्छे अपने अपने मतलब कैसे कहते हैं उसको, अपने वक्त पे अपना अपना रिजल्ट मिल सके आपको। वी हैव फ्लाइट नंबर 9, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। Let's see. Then we have wisdom number 32, option 1. Then we have intuition number 15. Okay, so मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, वेट, मुझे ऑप्शन 1 यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत, जैसे कुछ चीज़ों में ना आपको ऐसा लग सकता है कि एक्चुअल में मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। अगस्त का मंथ एक्चुअल में आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव का मंथ होगा, एंड आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आपके अंदर एक्चुअल में बदलाव आ रहा है। ओके, एंड याद से अगस्त के मंथ में समझदार इंसान जैसा पेश आना है आपको, किसी से भी समझदारी से बात करनी है। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको हर्ट कर रहा है तो आप उसके सामने चिल्लाने लग जाओ, रोने लग जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। ऑप्शन में बात इतनी सी है कि किसी को कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, सब तभी आपसे बात करते हैं, लोग तभी आपसे बात करते हैं ऑप्शन 1, जब उनका टाइम पास नहीं हो रहा होता, जब वो खाली बैठे होते हैं, या फिर उनको अपने लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तब वो आपको मैसेज करते हैं या फिर तब वो आपको कॉल करते हैं, और आप हर वक्त उन लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो। तो ऐसे लोगों को कभी भी ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि आप इनकी वजह से परेशान हो, या फिर आप इनकी वजह से रो रहे हो, या फिर इन लोगों ने कभी आपको हर्ट करा है। चुपचाप से बस इन लोगों को देखा करिए कि ये लोग कितने सेल्फिश है। बोलने से कुछ नहीं होगा, आप बोलोगे ना, वो लोग आपको बातों में ले लेंगे और फिर आपको झूठी पट्टी पढ़ा के फिर आप नॉर्मल हो जाओगे जैसे आप पहले थे, फिर वो लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे और आप होते रहोगे, है ना। तो थोड़ा सा समझदारी से पेश आना, कुछ किसी को नहीं कहना, बस देखते रहो चीज़ों को। अगस्त के मंथ में कुछ मत कहिएगा किसी को, बस देखिए कि कोई कितने हद तक आपका आपको मतलब से पूछ रहा है, कोई कितने हद तक बस कितना सेल्फिश है। ओके, इंट्यूशन से मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी इनर वॉइस की बात सुनिए। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कह रहा है। लिसन टू योर इनर विजडम का कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपका जैसे आपके अंदर ना नॉलेज बहुत है, या तो फिर आपके अंदर ज्ञान बहुत है ऑप्शन 1, या तो फिर आपको बहुत ही कम एज में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और एक टाइम बाद ना आप इन चीज़ों को शेयर भी कर पाओगे। लेकिन करेंटली आपको जो बोला जा रहा है वो यही है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। ओके, सो या ऑप्शन 1 यही थी अगस्त मंथ की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने टेम्परेंस के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी अगस्त मंथ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो उस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, एंड लेट्स सी हम टैरो से देख लेते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक मिनट, and then we have the emperor. Okay, then let's see, then we have judgment, then we have the lovers. अगस्त के मंथ में ऑप्शन 2 आपको एक्चुअल में ज्ञान का अनुभव होगा। धीरे धीरे करके मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन फर्स्टली जो मुझे दिखाई दे रही है चीज़ वो यही है कि आपको ना ज्ञान का अनुभव बहुत होगा। आपको एक्चुअल में ऐसे लगेगा यार मेरे अंदर ज्ञान बहुत है, मैं जो जगह स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ इसको मैं खुद ही ठीक कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, मुझे किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। होता है ना, जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई दूसरा इंसान आ जाए, कोई दूसरा इंसान इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे, कोई तो हो जो ठीक कर दे। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है द लवर्स के कार्ड से एंड जजमेंट के कार्ड से कि आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं खुद ठीक कर सकता हूँ अपने प्रॉब्लम्स को, मुझे किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है।
इस चीज़ का आपको एक रियलाइजेशन होगा कि मैं खुद से खुद ही चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, एक बहुत ही, एक मिनट, या आई डोंट नो किसी के लिए ये मैसेज है कि अगर आप बहुत टाइम से या तो फिर राम नाम का जाप बहुत कर रहे हो या तो फिर हरे कृष्णा का जाप बहुत कर रहे हो, अगर ये बहुत टाइम से अगर आप कर रहे हो, देन अगस्त का मंथ आपको इस चीज़ के रिलेटेड ना आपको बहुत आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हटेगी। जैसे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में थे ना, ऑब्स्टिकल्स जो थे वो हटेंगे अगस्त के मंथ में। या फिर अगर आप एक टाइम पे कर रहे थे इन चीज़ों को लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, तो अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगस्त के मंथ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कोई बेस्ट से और बेस्ट, फिर और बेस्ट, फिर और बेस्ट बनते जा रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है मुझे, जितना हो सके, ऑप्शन 2, जितना हो सके खुद को उन चीज़ों से दूर रखिए जो चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती है। और इसको मैं बहुत ही डायरेक्ट मैसेज दे रही हूँ, आई डोंट नो कितने लोग समझेंगे, लेकिन उन चीज़ों से दूर रखिए जो आपको कमज़ोर बनाती है, अंदर ही अंदर आपको ऐसा फील करवाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन चीज़ों से खुद को दूर रखिए। द एम्परर है, अगर हम गुड न्यूज़ की बात करें कि आपकी लाइफ में कौन सा गुड न्यूज़ आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड अगर आप बहुत टाइम से इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि मतलब कुछ तो डिफरेंट है आपके और दूसरे इंसान के बीच में, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग सा कुछ है जो दूर जा कर के भी आप लोग नहीं दूर जा पाते। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे अगस्त के मंथ में क्लियरिटी आपको मिलेगी इस चीज़ के रिलेटेड। और कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है अपना फेमिनिन मैस्कुलिन साइड बैलेंस करिए। और लेट्स सी, एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी, ऑप्शन 2। थैंक यू। ओ, वी हैव द हर्मिट। बहुत टाइम से अगर आप परेशान, उदास, नाराज़ चल रहे थे, या फिर बहुत टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे थे अपने लाइफ में, तो अगस्त का मंथ एक आपके लिए प्रॉब्लम, मैंने कहा ना जैसे स्टार्टिंग में कहा था मैंने, ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, तो वैसा ही मंथ है ये। गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी कि आप अपने लाइफ में अब बैलेंस बना के चल पाओगे। खास करके अगर आपकी लव लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, या फिर अगर आपको कोई अपने टाइप का इंसान नहीं मिलता, या फिर कोई जेन्युइन इंसान नहीं मिलता, तो कुछ लोगों के लिए एक वैसा व्यक्ति आपको मिल सकता है। देखिए, आई एम नॉट कन्फर्म कि यहाँ पे इस मंथ में ये इंसान आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैनिफेस्ट ये इंसान ज़रूर हो रहा है आपकी लाइफ में, इतना मुझे पता है। एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना अपने विजडम साइड को आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। जितना ज्ञान आप में है, जितना आप एडवाइस देते हो लोगों को, ऑप्शन 2, जितना सच कह रही हूँ, जितना ज्ञान आप में है ना, उतना अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो वो चीज़ डबल होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड चीज़, आपको जो कभी कभी लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं है, वगैरह वगैरह, जो भी आप सोचते हो ओवर थिंकिंग करके उन चीज़ों को भी नहीं सोचोगे, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी खुद को करा करो। एंड लवर से मुझे ऐसा लग रहा है, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अपने लाइफ में उन लोगों को देख सको जो लोग सच में आपकी तरह हैं। बिकॉज आप हमेशा गलत लोगों को चूज़ कर लेते हो जो लोग आपकी तरह नहीं है, फिर आप रोते हो ये बोल के कि मुझे मेरे टाइप का कोई नहीं मिल रहा है ना। तो एक्चुअल में एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा जैसे समझ और देख बुझ के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हर एक इंसान को देखा करिए। या ऑप्शन 2, एक चीज़ जानिए, अगर आपको ये चीज़ जानना है कि मेरे टाइप का कौन है, या फिर मुझे मतलब आते जाते अगर आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है कौन सा मेरे लिए है और कौन नहीं है, तो एक चीज़ देखा करिए, आपकी वाइब सामने वाले इंसान से कितनी मैच कर रही है। अब इसको मैं ना थोड़े से अच्छे से बताती हूँ। अब जैसे कि आपके लाइफ में कोई आया, ठीक है, और आपको वो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है, स्टार्टिंग में मत जाइएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सब दिखावा ही करते हैं, स्टार्टिंग में मत जाइएगा। थोड़ा सा उस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, 1-2 महीने का टाइम। उसके बाद ही आप पता कर सकते हो कि आपकी और सामने वाले की वाइब मैच कर रही है कि नहीं कर रही। एक चीज़ है ऑप्शन 2 कि देखा करिए ये चीज़ कि वो कितना आपकी तरह है। ये मत अपने बारे में इंट्रोडक्शन भले दे दीजिए, लेकिन उसके अलावा कुछ ज़्यादा मत बताया करिए। बस देखा करिए कि वो आपकी तरह है कि नहीं है। वो आपकी तरह होगा तो वो खुद ब खुद ही बताएगा कि ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें पसंद है, और ये चीज़ें नहीं पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, तो उसको भी नहीं पसंद होगा जो आपके लिए बना होगा, या फिर जो आपके लिए परफेक्ट वन होगा।
है ना। तो या वाइब जिससे मैच करती है उसके साथ आपका फ्यूचर ब्राइट ही होता है। तो देखा करिए आपसे किसकी वाइब मैच कर रही है और किसकी वाइब मैच नहीं कर रही है। जिसकी मैच नहीं कर रही है अगर आप उसको बदल रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हो कोई अपने लाइफ में बहुत ही उदास है, या फिर कोई आपको दिखाता है, या फिर किसी से आपकी मुलाकात हुई है और वो आपको दिखाता है कि वो बहुत ही रोता रहता है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, आप उसके लिए एक आस हो, मसीहा हो, वगैरह वगैरह कुछ भी अगर ऐसा है, और आप सोच रहे हो उसकी लाइफ में जो भी उसकी बुरी आदतें हैं मैं छुड़ा के उसको अच्छा बना दूंगी या फिर अच्छा बना दूंगा। तो ये चीज़ें ना मतलब मूवी में अच्छा लगता है स्टार्टिंग, मतलब ये जो चीज़ें होती है ना स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सामने वाला व्यक्ति को बदल रहा हूँ या फिर बदल रही हूँ ऐसे करके। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप उसको बदलते बदलते आपने खुद को ही बदल लिया है ना। तो ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता कि आप किसी को बदलो। वो जैसा है वो खुद से प्यार करता होगा, तो अगर वो कोई नशा करता है, जो भी करता है, वो खुद ही छोड़ देगा। आपको किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई नहीं पसंद है लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान आपके पास आ रहा है तो जस्ट उसको रिजेक्ट करिए, क्योंकि आपकी उससे वाइब मैच नहीं कर रही है। इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ जाइए, किसी को बदलने पर मत रहा करिए। यू नो लोग दिखाते हैं ऑप्शन 2 कि वो बदल रहे हैं आपकी वजह से, लेकिन वो अंदर ही अंदर वही होते हैं जो वो होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई बुरी आदत है, अगर आप सोच रहे हो मैं इसकी आदत बदल रही हूँ, मैं उसके लाइफ में गई हूँ, उसको बदल रही हूँ, उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और वो खुद आके बता रहा है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे लोग भी कह रहे हैं कि हाँ तुम बदल गई हो या फिर तुम बदल गया, जो भी सामने वाला पर्सन है अगर आपको आके ये बता रहा है तो जस्ट डोंट ट्रस्ट यार, इतना बुद्धू नहीं होते, ट्रस्ट मत करा करिए इन बातों के ऊपर। ये एक तरीका है एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का लोगों का। देखिए हर टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम लोग इन बातों में झूठी कहते हैं, तो उतना ट्रस्ट मत करा करिए इन बातों के ऊपर। जो अच्छा होगा वो खुद ब खुद ही अच्छा होकर आपके पास आएगा। वी हैव हार्मनी, देन वी हैव द क्रिएटर, देन लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, देन वी हैव पोस्टपोनमेंट, वी हैव आइसोलेशन, कॉन्शियसनेस। या सो अगस्त के मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जैसे ना आपके अंदर बदलाव या तो फिर बहुत आ रहा है, या तो फिर चीज़ों के साथ आप एडजस्ट अब हो रहे हो, या तो फिर आप मतलब जैसे कि समझ रहे हो कि मेरी लाइफ में चीज़ें क्यों हो रही है, और अगर इन इन चीज़ों के साथ अगर मैंने खुद को ढाला नहीं तो शायद मेरी लाइफ मुझे नेगेटिविटी से घिरी हुई दिख सकती है। तो इस बात को आप अगस्त के मंथ में समझ रहे हो। अगर हम बात करें कौन सी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ऑप्शन 2, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 2 आपकी तरफ ये गुड न्यूज़ आ रही है कि आप एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों को अगस्त के मंथ में परफेक्टली बोलते हैं ना। आई नो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक मैसेज है आपके लिए ऑप्शन 2 कि परफेक्टली कुछ चीज़ें ना बन रही है आपकी लाइफ में। एंड ये चीज़ें ना जैसे इन चीज़ों को बनाने में या फिर इन चीज़ों को क्रिएट करने में जैसे आपका बहुत बड़ा मेन रोल है। और अगस्त के मंथ में उन चीज़ों को अप्रिशिएट लोग बहुत करेंगे कि आपने इस चीज़ को करा है ना। ये चीज़ बहुत आपको देखने को मिलेगी। बहुत टाइम से कोई चीज़ टाल रहे हो, बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो अगस्त के मंथ में वो टाइम आ गया जहाँ पे जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे उन काम को करो। और अगर कोई काम को पेंडिंग में छोड़ रहे थे तो देखिए अभी अगस्त आने ही वाला है, जब मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो अगर आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो तो कोशिश करिए इसी जुलाई मंथ में उन चीज़ों को कंप्लीट कर लो आप, है ना। ये जो बचा हुआ है एक दिन, इसी में आप कंप्लीट कर लो उन सारे काम को, ताकि न्यू मंथ में फिर से वही चीज़ ना हो कि फिर से आप उन्हीं सारी चीज़ों को रिपीट कर रहे हो जो जुलाई में आपने करा था, पेंडिंग में डाल रहे हो उन सारे काम को। ओके, तो कंप्लीट करने के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखिए। वी हैव आइसोलेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आप एक्चुअल में बहुत आप लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करोगे, या आप बहुत इमोशनल इंसान हो। आप बहुत ही वैसे इंसान हो जो छोटी छोटी बातों पे रो देता है, या फिर छोटी छोटी बातें लग बहुत जाती है आपको बहुत जल्दी। छोटी छोटी बातें लग जाना, छोटी छोटी बातों से उदास हो जाना, हर्ट हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे आप। लेकिन अगस्त के मंथ में आप उन चीज़ों को दिखा नहीं रहे हो, है ना। और मैं भी अभी से ही आपने दिखाना छोड़ दिया है कि अब आप हर्ट हो गए हो ना किसी की वजह से, तो आप दिखाते नहीं हो ज़्यादा किसी को। लेकिन अगस्त के मंथ में एकदम नहीं दिखाओगे आप बोलोगे अपने अंदर जैसे ना बातों को छिपा रखोगे आप। और लोगों को ये लगेगा दूर से देख के कि आप तो बहुत ही खुश हो अपनी लाइफ में, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता चीज़ों से। लेकिन एक्चुअल में आपको फ़र्क बहुत पड़ता है, ये बात आपको ही पता है।
कोशिश करिएगा पास्ट में ज़्यादा नहीं जाने की। मुझे ऐसा लग रहा है रिवर्स एनर्जी, या कोई जैसे आपकी लाइफ में एक पैटर्न रिपीट करके जा रहा है, खास करके अगर कोई आपके लाइफ से जा रहा है ऑप्शन 2, और उसकी वजह से अगर आप बहुत परेशान हो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। तो ये ना आपको जैसे कहते हैं कि पैटर्न रिपीट करके जा रहा है आपके लाइफ में, और याद से अब ये पैटर्न दोबारा रिपीट मत करिएगा। अगर फिर से पास्ट वाले इंसान को एक और बार चांस दिया था तो अब मत दीजिएगा प्लीज़। अब जब मिल गया, अब इतना बड़ा हार्ट ब्रेक, अब फिर से ये चीज़ हो गई तो अब फिर मत दीजिएगा चांस। कॉन्शियसनेस के कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जैसे आपको जैसे अपनी इनर वॉइस की, इन द सेंस इंट्यूशन की बात को सुनने की ज़रूरत है। ओके, जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना, उतना ज़्यादा अंदर ही अंदर जैसे एक पीस क्रिएट कर लोगे। भले दुनिया में मतलब जैसे आपके इर्द गिर्द मान लीजिए अगर बहुत अशांति है, लेकिन आपके अंदर शांति ना, तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको बाहर की चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगे, तो अपने अंदर शांति बनाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और अपने अंदर जैसे थोड़ा सा नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव ओपनिंग नंबर 22। एक गुड न्यूज़ ये भी है कि आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है अगस्त मंथ में। देन वी हैव डिजिनिटी नंबर 6। या मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे, ऑप्शन 2, और एंजल्स आपके सपोर्ट में बहुत रहेंगे। देन वी हैव लिसनिंग नंबर 33। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कोई चीज़ में बहुत टाइम से क्वेश्चन में हो तो सुनने की ज़रूरत है आपको। आप जितना ज़्यादा सुनोगे लोगों की बातों को, जितना ज़्यादा इर्द गिर्द की चीज़ों को सुनोगे ना, उतना ज़्यादा आपको जो भी क्वेश्चन में हो आप उसका आंसर मिलेगा। तो सुनने की ज़रूरत है आपको, और अपने अंदर पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है अगस्त मंथ के लिए। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी इस मंथ की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 3। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। अगर आपने द सन के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये अगस्त मंथ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, सो वेट। ऑप्शन 3। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 3। Oh, we have death. We have temperance. आप एक्चुअल में ऑप्शन 3 उन चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सप्लोर करोगे। बेसिकली अपने लाइफ में उन चीज़ों को अगस्त के मंथ में एक्सप्लोर करोगे जिनको आप जानते भी नहीं हो, जिन चीज़ों को, या फिर मे भी आपने सोचा था कि इन चीज़ों को कभी मुझे जानना भी नहीं है। मे बी उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे, या फिर आप समझ पाओ, या फिर आप समझने की कोशिश करोगे। खास करके अगर कोई ये चीज़ आप दूसरों के हेल्प के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हो, ऑप्शन 3 कि औरों की इसमें भलाई हो, और इस वजह से आप कुछ तो करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो जो आपने अपने सोचा था कि मैं कभी नहीं करूँगा इस चीज़ को, या फिर करूँगी। आप औरों को हेल्प कर सको, इस वजह से अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो तो यहाँ पे एंजल्स उस लिहाज से यही कहना चाहते हैं आपके एफर्ट्स को गिना जा रहा है। ओके, एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों, बस ये पता लगा रहे हो कि ये चीज़ें बात क्या है जिस वजह से लोग इस चीज़ के पीछे भागते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप औरों की इससे हेल्प करोगे। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। या ऑप्शन 3। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो न्यू मंथ है आपके लिए, खास करके अगर हम इसमें गुड न्यूज़ की बात करें तो एक एंडिंग होगी आपके लाइफ में। अच्छा, मैं ना इसके साथ एक और चीज़ भी बताती हूँ जो आपको थोड़ी सी नेगेटिव लग सकती है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये बात मुझे नहीं सुननी थी, लेकिन लोग मैं वो भी बात बताती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी ऑप्शन 3 या तो फिर मंथ के स्टार्टिंग में, या तो फिर अगस्त मंथ में फेस्टिवल भी बहुत सारे हैं। तो आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन ये मैसेज मैं फिर भी देना चाहूँगी कि यहाँ पे आप मे भी अपने फैमिली के साथ आपको देखने को मिल सकती है एक फ़ाइट, या फिर अगर आपका कोई सिबलिंग है उसके और आपके बीच में फ़ाइट देखने को मिल सकती है। आप चाहते तो थे कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो मैं खुश रहूँ, मेरे को कुछ दुख तकलीफ़ ना हो, मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ों का सामना ना करूँ, लेकिन ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करिएगा कि आप ज़्यादा किसी को जज मत करो। अगर फैमिली के बीच में लड़ाई हो रही है, आप जज मत करिए, किसी के साइड मत लीजिए, बस कहिए लड़ाई ख़त्म करो, है ना। क्योंकि अगर हम लड़ाई के बीच में साइड लेते हैं किसी का, तो वहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ना ही हम उस लड़ाई को सुलझा पाते हैं, ना ही हम ठीक कर पाते हैं, उल्टा हम और लड़ाई बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करिएगा आप किसी की साइड ना लो, या कोशिश करिएगा कि आप किसी की साइड ना लो, और बस आप इसी चीज़ में रहो कि मुझे लड़ाई सुलझानी है और कोई मतलब नहीं है। ओके, डेथ के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है एक बदलाव आएगा। देखिए एंडिंग, या
ये जो आपके लाइफ में ये जिस भी चीज़ का एंड हो रहा है ना, ये जो भी चीज़ ख़त्म हो रही है आपके लाइफ से, ये थोड़ी सी पेनफुल है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, अगर आपके लाइफ में बहुत टाइम से ऐसा था कि फैमिली में लड़ाई होती ही रह रही थी, और एक होती है नॉर्मल आर्ग्यूमेंट फैमिली में, एक होता है लड़ाई जहाँ पे मे बी चीज़ें ख़राब होती है। आई होप जैसे आप समझ पा रहे हो कि अगर फैमिली में लड़ाई होती है तो एक होता है नॉर्मल आर्ग्यूमेंट होना, दूसरा होता है जहाँ पे चीज़ें फेंका फेंकी होती है। तो अगर वैसा कुछ बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत परेशान हो आपकी, अब मैं नहीं चाहता कि अगस्त मंथ में दोबारा कोई लड़ाई हो, तो ये जो चीज़ है, ये जो नेगेटिविटी बहुत टाइम से चल रही है, ये भी बहुत जल्दी एंड होगी। और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है, आप अपने घर में किसी को बहुत ज़्यादा फूल समझते हो, जैसे किसी को आप समझते हो कि घर में एक्चुअल में ऐसा है, जो मेन लड़ाई का रीज़न होता है जो व्यक्ति, आप उसको समझते हो यार ये बहुत ही, इसमें दिमाग ही नहीं है इस इंसान में, जब देखो तो फाइट करता है। हम अच्छे के लिए भी बोले तभी भी इंसान को फाइट ही करना होता है, लड़ाई ही करना होता है, मतलब ये अपना अच्छा बुरा भी नहीं देखता। और आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि ऐसा लगता है ना, इस इंसान का किसी ने दिमाग बांध दिया जिसकी वजह से ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, उन चीज़ों में ना जैसे एक एंडिंग आएगी जिसकी वजह से लोग समझेंगे बात को कि क्या है क्या नहीं है। टेम्परेस के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप खुद को हील कर सको, खुद को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ सको, ना कि उन चीज़ों के साथ जो चीज़ें, मतलब जो औरों की लाइफ में जो ब्लॉकेज है, आप खुद अपने लाइफ में वो ब्लॉकेज मत लेकर के आओ। ओके। और या टू ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है, प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठना नहीं है आपको ऑप्शन 3 अगस्त के मंथ में, प्रॉब्लम्स को छोड़ के देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और इस चीज़ के ऊपर आप काम कैसे कर सकते हो ताकि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग आएगी, बिकॉज अगर आप इन दोनों कार्ड में देखोगे ना, तो यहाँ पे भी सन उग रहा है और यहाँ पे भी सन उग रहा है, निकल रहा है इन द सेंस। सो यहाँ पे जैसे एक न्यू स्टार्ट है आपके लिए अगस्त के मंथ में, लेकिन कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में आप ना सोचो, और जो होने वाला है उसके ऊपर फोकस करो। वी हैव सक्सेस। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं किसके लिए मैसेज है ऑप्शन 3, बट या मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के साथ सही में ऐसा होता है कि जब भी आप सोचते हो ना पास्ट के बारे में, और जब भी आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि पास्ट में मेरी इसके साथ लड़ाई हुई थी, देखो अब कितना अच्छा है कि अब लड़ाई नहीं होती, अगले ही दिन उसके साथ लड़ाई हो जाती है। तो मत सोचा करिए इन चीज़ों के बारे में। इसका रीज़न अगर मैं बताऊं कि ये चीज़ क्यों होती है, तो जो आप सोचते हो वो एक्चुअल में जब भी आप इन चीज़ों को सोचते हो ना, जाने अनजाने में आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो दोबारा, क्योंकि आप आपके साथ एक ऐसा है कि आप ना मैग्नेट की तरह ना, जो भी आपके थॉट्स होते हैं वो आपकी तरफ ना चीज़ों को खींचती है। अब चाहे फिर लड़ाई झगड़ों को आप सोचोगे, लड़ाई झगड़ों के बारे में सोचोगे, तो वही आपकी तरफ आएगी दोबारा। तो नहीं सोचना इन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आपको जो पहले हो चुकी है, अगर आप उसके बारे में सोचते हो वो दोबारा होती, तो उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। एंड आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है ऑप्शन 3 अगस्त के मंथ में। एंड मे भी कुछ लोगों के साथ आपका वास्ता ख़त्म हो जाए, आप देखोगे इस चीज़ को कि वो लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी रखते हैं, और आप मे भी खुद ही उन लोगों के साथ उस चीज़ को एंड कर दोगे, जो भी उनके साथ आपका रिश्ता था आप उसको खुद ही ख़त्म कर दोगे देख के कि वो लोग अब मेरे लिए एक बोलते ना प्रॉब्लम बन रहे हैं, तो आप खुद ही उन चीज़ों को एंड कर दोगे। और एक्चुअली में आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी अगर आप करियर में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो तो। और कुछ लोगों के लिए जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में सक्सेस आएगी, जैसे आप ना जैसे बहुत टाइम से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो अब आपको स्ट्रगल फ्री लाइफ मिलेगी। वी हैव फ्लावरिंग। ओके, देन लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have beyond illusion, then we have intensity, okay, then we have transformation। ओके, तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 3 वो यही है कि आप अगस्त के मंथ में सेल्फ लव एंजॉय करोगे। ओके। एंड अगर कोई बहुत टाइम से कोई इल्यूजन आपकी लाइफ में चला आ रहा है, तो अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कोई इल्यूजन चला आ रहा है तो वो भी एंड होगा। एंड अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, कुछ बदलाव नहीं दिखता लाइफ में, बहुत बोरिंग सी लाइफ हो गई है, तो उसमें भी ना वो जो बोरिंग एनर्जी है वो ख़त्म होगी। आप स्पीड की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को, उन चीज़ों को इग्नोर करके एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स दे रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें एंड हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा वैसे इंसान हो जो हर एक इंसान की हेल्प करता है, उनकी भी हेल्प करता है जिनको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, और वो लोग आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवा देते हैं कि हेल्प करना बेकार है, तो सही जगह सही तरह, मतलब सही तरीके से, क्या कहते हैं, सही टाइम पे आप लोगों की हेल्प करोगे। यही चीज़ होता है कि आप उनकी हेल्प करते हो जिनको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, और दैट्स वाई जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो लोग इस चीज़ के प्रति थैंकफुल हो, वो लोग नहीं होते।
है ना। सो इसमें भी एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव आर्क एंजल राफेल, ओके। देन वी हैव ऑनेस्टी, ऑप्शन 3। देन वी हैव बर्थ नंबर 2। डेफिनेटली बहुत बड़ा एंडिंग और न्यू बिगनिंग का टाइम है ये अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, अबंडेंस आ रही है अगस्त के मंथ में। बहुत सारा जैसे आपको कहीं से प्रॉफिट हो सकता है, ओके। एंड या अगर आप लोगों के साथ ऑनेस्ट बहुत रहे हो, एंड वो लोग अगर आपके साथ कभी भी ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, लोग बस आपको अपने मतलब से पूछते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे जैसे आपकी ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करा जाएगा। बेसिकली आपको रिवॉर्ड्स इस चीज़ के रिलेटेड बहुत मिलेंगे, ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिलेंगी, है ना। और यहाँ पे कोई आपको नया आइडिया आ सकता है अगस्त के मंथ में, कोई एकदम ही बहुत नया सा सिचुएशन। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने सोचा था मैं कभी नहीं करूँगा, या फिर मुझे कभी ट्राई नहीं करना है, या फिर कभी मुझे इस चीज़ को करना ही नहीं है, उस चीज़ को भी आप करोगे, उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करोगे जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं। और दैट्स वाई यहाँ पे एक बहुत ही नया सा सिचुएशन क्रिएट होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने लाइफ में कि मैं न्यू चीज़ों को कर रहा हूँ और मैं हैप्पी हूँ उन चीज़ों के साथ। सो ऑप्शन 3 यही थी आपकी इस मंथ की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।